थायराइड आपको बहुत जल्दी पहचान में नहीं आता है। महीनों बाद या सालों बाद इसके सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। जैसे कि आप विज़िबल यहाँ पे स्वेलिंग देख सकते हैं। आँखों से क्लियर कट आप यहाँ पे स्वेलिंग का दिखना, मसल्स में और जॉइंट्स में दर्द महसूस होना। दूसरी बात, बहुत जल्दी काम करने के बाद थकान आना। बहुत जल्दी वज़न बढ़ना, पेट पे ज़्यादा जो है वज़न बढ़ाई दिखाई देता है। दूसरा है पीरियड्स समय पे नहीं आते हैं और जब भी आते हैं तो काफ़ी हेवी ब्लीडिंग होता है। स्किन ड्राई हो जाती है, आपके बाल जो है पूरे झड़कर थोड़े पतले हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रैडिकार्डिया होना, यानी कि हार्ट रेट आपका स्लो चलना, टॉलरेंस लेवल आपका कम हो जाता है, ठंडी जो है सहन नहीं होती है। और दूसरी बात, स्वेटिंग आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा पर्सन टू पर्सन जो है आपके सिम्पटम्स वैरी करते हैं, बट ये बहुत जल्दी सीन नहीं हो पाता है। जब आपको थायराइड बन जाता है, महीने गुजर जाते हैं या सालों गुजर जाते हैं, तब आपको फील होता है कि मुझसे अब नहीं होता है। क्या होता है, जब सीवियरिटी होती है, जब थायराइड ग्लैंड यहाँ पे मतलब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होने के बाद आपको यदि ब्रीदिंग में दिक्कत आता है या सॉलोविंग में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और तब पता चलता है कि आपका थायराइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो ऐसे में आपको यदि स्वेलिंग दिख रही है, सिंपल आपको थकान बनी रहती है, मसल्स में, जॉइंट्स में ज़्यादातर पेन बना रहता है, वज़न अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन जिसे कहा जाता है, जैसे किसी भी कारण, मीन्स आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, फिर भी आपका वज़न बढ़ रहा है। माने कि आप 1200-1300 कैलोरीज ले रहे हैं, पर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा वेट महसूस होता है। यहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देती है, चेहरा आपका फूल जाता है। तब आपने बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाकर अपना लैब टेस्ट करवाना है, T3 TSH, और जो वो मेडिसिन देते हैं वो आपने कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्लस डाइट में आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। सेलेनियम, आयोडीन, प्रोटीन अच्छी मात्रा में ये लेना चाहिए, जिससे कि आपका थायराइड जो है नॉर्मल फंक्शनिंग करना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड को वर्क करने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरी होती है। सेलेनियम अच्छा मिलना या सेलेनियम की कमी की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से उनका जो फंक्शन होता है, क्या है, एक हार्मोनी होता है थायराइड, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। या सबसे मेन कारण होता है थायराइड का हॉशिमोटो डिसीज़ या ऑटोइम्यूनो डिसीज़ होता है, या इसके अलावा किसी भी थायराइड ग्लैंड का पार्ट यदि रिमूव कर दिया है, या जेनेटिकल भी होता है, फैमिली में रन कर रहे हैं आपके, तो आपको हो सकता है। सिंपल है, इन सारी सिम्टम्स को यदि आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, जब भी कोई डिसीज़ होता है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ भी हो रहा है, तो आपका एक तो बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो बॉडी में जब भी आप कुछ सिम्पटम्स नोटिस करते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल हो रहे हैं, आप मतलब वो सहन करने लायक नहीं है, तो तुरंत आपने डॉक्टर के पास जाना है। या ना, आप अपना ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियरली पता चलेगा कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ है। तुरंत उपचार स्टार्ट करने से, जैसे आप प्री डायबिटीज़ स्टेज में भी होते हैं, तो आप रिवर्स कर सकते हैं। थायराइड एरिया आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम पावर की गोली में आप चला सकते हैं, और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके इसे पूरी तरह से ठीक भी किया जाता है। बेशक दवाई लेना सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब बात थायराइड की आती है, थायराइड में जो आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो मेडिसिन थायराइड पे चलती है, वो लेना बहुत अनिवार्य होता है। कभी कभी पेशेंट्स खुद में लाइफस्टाइल चेंजेस करके वज़न कम कर लेते हैं, और उनको फील होता है कि अभी मैं नॉर्मल फील करता हूँ, सिम्टम्स मेरे सारे चले जाते हैं, तो खुद से ही मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं, जो कि गलत बात है। डॉक्टर की परामर्श से और अपने जो लैब टेस्ट के अनुसार, जो आपके नॉर्मल रेंज में यदि आपके TSH, T3, T4 आ रहे हैं, तब जाके आप उनकी सलाह से यदि मेडिसिन स्टॉप करते हैं, तो ये सही बात होता है। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।